विनय भाई, मतलब बात ऐसे करने हैं जैसे अपन बात कर रहे हैं, बस कोई कोई एग्जैक्ट फॉर्मेट नहीं है, कोई लाइन फॉलो नहीं करनी है, आपका जैसा दिल करे वैसा बात करो। मतलब किसी को आप क्या हो वही समझना है बस। कैसे हुए क्या हुए वो सब आपकी भाषा में समझना है। फॉर्मेट बना देंगे ना तो फिर वो लिखा पढ़ी वाला लग जाता है, वैसा लिखा पढ़ी वाला कुछ नहीं करना। राइट तो विकास भाई। सब लोग यही जानना चाहते हैं भाई, अभी ये जो चमकता हुआ सितारा अल्ट्रा ट्राइब में एकदम से आए हैं, आपका पीछे जो था रनिंग कितने सालों से चलता आ रहा है, फिर इस साल जो एकदम से सारी परफॉर्मेंस निकल के आ रही है और सब जगह पे एकदम से आपका नाम हर जगह पे आ रहा है, तो वो उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या हुआ? जीतते हुए तो हम देख रहे हैं आपको कि आप जीत रहे हो, विनय साहब पोडियम, विनय साहब पोडियम, और पीबी निकल के आ रहा है, पर एक्चुअली पीछे उसके क्या क्या है, पूरा कहानी क्या है, कहाँ से कैसे शुरू हुई, कब रनिंग में आए, कैसे हुआ? राइट, तो विकास भाई थैंक यू सो मच। तो ना ये जो हम बात कर रहे हैं, चमकता हुआ सितारा, पोडियम, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली नॉर्मल रन है, और उस रन में अगर पोडियम आ रहा है तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये ना कोई एक्टिविटी नहीं है लाइक 1 मंथ की या 2 महीने की या 3 महीने की, ये पिछले 7-8 साल का फल है। राइट। हाँ। क्योंकि जब मैंने रनिंग स्टार्ट करी थी आज से बहुत काफी पहले, यू कैन से, वैसे तो मैं अल्ट्रा रनिंग में 16 से कर रहा हूँ, 2016 से, बट हाँ। 2011-12 से रनिंग जब मैं किया हूँ, तो रनिंग करने नहीं गया बेसिकली। वो कंपनी हमारे हमारे मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ पे हमारा हमारे को फ्री रजिस्ट्रेशन मिलती थी। राइट। तो फ्री रजिस्ट्रेशन में जाते थे वहाँ पे। तो जब मैं फर्स्ट टाइम दौड़ने गया तो मुझे रन नहीं हुआ। राइट। मैंने ऑटो ऑटो लिया, घर पहुंच गया मैं, तो सीधी सी बात है। हाँ। और सेकंड टाइम जब रन करने गया, क्योंकि वो वीडीएचएम पहले, पहले इसका नाम अलग था, पहले तो एयरटेल। हच भी था, एयरटेल था, ईडीएचएम। हच में तो नाम था उसका तो दिल्ली हाफ मैराथन बोलते हैं बेसिकली इसको हम लोग। तो वो हर हम्म। साल ही होती है। फिर जब नेक्स्ट इवेंट आई दिल्ली हाफ मैराथन, मैंने फिर रजिस्टर किया। मैंने एक हफ्ते ट्रेनिंग करी। तो उस हफ्ते अच्छा। के ट्रेनिंग में क्या था कि मेरे से ना 200 मीटर भी, 400 मीटर का लूप भी नहीं होता था। हम्म। और वहाँ पे एक पार्क था, यू कैन से जोड़ बोलते हैं यहाँ पे, जोड़। तो उसका लूप लगाता था मैं। तो वो 500 का लूप में से लगता नहीं था पूरा कंप्लीटली। राइट। तो जब मैंने वो एक हफ्ते की ट्रेनिंग करी, उस एडी एयरटेल दिल्ली हाफ मैराथन में, मैंने 3-4 रन करी होगी। तो मेरे से वो जो था दिल्ली हाफ मैराथन, वो मैंने करी 240 या 250 अराउंड मैंने उस टाइम पे किया। राइट। तो जर्नी इस तरह स्टार्ट हुई है। तो रनिंग मेरा कोई था नहीं गेम। उस टाइम पे मैं फुटबॉल, वॉलीबॉल, ये गेम खेला करता था उस टाइम पे। अच्छा। और 2012-13 में मेरा एसीएल टीयर था, कंप्लीट टीयर हुआ था। एक कॉर्पोरेट में हम लोग फुटबॉल खेलने के लिए गए हुए थे वहां पे। हम्म। तो उसके बाद वो फुटबॉल भी बंद हो गया था, क्योंकि मैंने इसको ऑपरेट नहीं कराया अपने एसीएल टीयर को। और तो मुझे काफी केयरफुल होके खेलना पड़ता था उसके बाद, जो भी मुझे स्पोर्ट्स खेलना है। बट वो एसीएल का ना, जो एक नी में स्वेलिंग वगैरह, पेन वगैरह 1 महीने के लिए वो आ जाया करता था। क्योंकि जहाँ पे जंपिंग वाला रहेगा गेम में, वहां पे वो दिक्कत करेगा मेरे को। राइट। तो मुझे छोड़ना पड़ा बेसिकली फुटबॉल वगैरह सब कुछ, है ना। और बट मेरा जो दिल्ली हाफ मैराथन वो चलता था मेरा एक बार साल का। तो अकेले ट्रेन करते थे आप ये दिल्ली हाफ मैराथन के लिए? हाँ, आप अकेले ही दौड़ रहे थे? अकेले ही दौड़ता था मैं, अच्छा। यहीं पे नहीं, मेरे जहाँ पे मेरा घर था। हाँ हाँ। 2015 में मैंने 3 हाफ करी थी, मेरे को याद है। और तीनों इवेंट ही एडिडास की हुआ करती थी। एक तो अच्छा। एडिडास अपराइजिंग था, एक दिल्ली हाफ मैराथन था, एक रन और थी जहाँ पे एडिडास हमको टिकट्स वगैरह दे दिया करता था। राइट। 2016 में मैंने सोचा कि मैं मसोबरा करने जाता हूँ, क्योंकि फैमिली को वहां मैं लेके जा रहा था वेकेशन ट्रिप में। तो तब मैंने देखा कि वहां पे मसोबरा अल्ट्रा करके रन हो रही है। तो मैंने अपनी कंपनी में पूछा, अपने फ्रेंड सर्कल में, यार 35 किलोमीटर रन है, क्या ये मेरे से हो जाएगी? तो मेरे को वो टिप्स दे रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे मैं रनर था नहीं कोई। तो वो उस टाइम पे प्रो हुआ करते थे जिनसे मैं पूछ रहा था वहां पे। तो बता रहे थे मेरे को कि यार 21 तो करेगा, उसके बाद तेरा एकदम शुगर लेवल डाउन जाएगा, और एकदम से डाउन जाएगा तो रन मत देख के करना, और जेल यूज करना, कुछ खाना पीना बीच में। तो उन्होंने टिप्स वगैरह दी थी, तो मैं खुद ही गया था टिप मांगने की कैसे दौड़ना है करके। राइट। फिर मैं जब मसोबरा गया, वहां पे रन वन हुई, तो वहां पे मैं विनर था 35 किलोमीटर का। देखो। हाँ, भागा मैं वैसे ही जैसे मैं 21 भागता हूँ ना, उस टाइम पे मेरी टाइमिंग कुछ 2:05 या 2:06 टाइमिंग मेरी हुआ करती थी उस टाइम पे, हाफ मैराथन 21 की। की। तो मैं, हाँ। हाँ 21 की, 21 की। तो मैं उसी पे से भागा 21 किलोमीटर, और आगे वो मेंटेन हो गई बेसिकली।
तो मेरे ख्याल से हम्म। कुछ 3 घंटा 32 मिनट या 3 घंटा 35 मिनट में वो रन मैंने करी थी, जो मेरी वो रन हुआ था। अ, तो तो मैंने डाला पोस्ट में मसूबरा अल्ट्रा अल्ट्रा करके, तो तब मुझे पता लगा कि अल्ट्रा नहीं है, अल्ट्रा तो 42 किलोमीटर के ऊपर होती है। हम्म। मतलब 42 के ऊपर होती है। बट 42 क्या है, मैराथन, मेरे को तब तक मेरे को आइडिया था नहीं, बट वो एक 42 किलोमीटर डिस्टेंस सुपर के रन को बोलते हैं अल्ट्रा। तो अभी मैंने 35 ही किया है। तो मैंने सेम टाइम मैंने फिर इसी के मैंने तीन दो इवेंट और करे। एक मैंने कुर्क किया 50 किलोमीटर, और एक मैंने गोवा किया 50 किलोमीटर, और बीच में एक रन और आई थी भाटी करके, अगर हम सुना हो, भाटी अल्ट्रा। हाँ, वो भाटी मैंने अल्ट्रा। 50 किया। तो वो हाँ। भाटी अल्ट्रा, तो मैं तीनों में ही विनर था बेसिकली, राइट। सेम 2016 में। तो वहां से मुझे लगा कि शायद मैं अल्ट्रा के लिए हूँ। ये हाफ मैराथन के बस का तो है नहीं, क्योंकि उसमें तो मतलब ठीक है, उस टाइम पे वो स्पीड बहुत थी मेरे मेरे ख्याल से। उस टाइम के अगर दौड़ देखोगे आप 16 का, 2 घंटा 5 मिनट, 2 घंटा इज वेरी गुड टाइमिंग, राइट। तो वहां से ये अल्ट्रा वाला ना जो थोड़ा कीड़ा आया था कि ये 35 हो गया, 50 कर इंटरेस्ट लिया, आ गया आगे उसके बढ़, बाद। नेक्स्ट बढ़, राइट। और जो मेरी प्रैक्टिस थी वो मैंने करनी स्टार्ट कर दी थी आफ्टर 2016 में। रन प्रैक्टिस मीन तक, प्रैक्टिस मीन्स कि एक हफ्ते में 4 दिन दौड़ना या 5 दिन दौड़ना, वो मैं उस टाइम पे कर रहा था। और वो जो रन था, जो मैं ट्रेनिंग थी, वो आज भी कंटिन्यू है। मतलब कोई ऐसा कोई मेजर ब्रेक मेरा बीच में नहीं है कि मैंने रेस्ट ले लिया हो। और वही रिजल्ट है, मतलब वही एक कारण है रिजल्ट आने की भी। हम मसूब में हमने रन किया तो हमारा ग्रुप था सनचेजर्स, राइट। तो सनचेजर्स जो है कल्टर रनिंग ग्रुप है हमारा। और हम 9 लोग थे इसमें पहले स्टार्टिंग में, जो कि हम लोग काफी क्लोज रहे हैं, राइट। और जब मैंने 35 किया, 50 50 के 3 किए, तो मेरे को हमेशा ना हिम्मत मिली मेरे सनचेजर्स ग्रुप से कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, और कीप गोइंग, कीप इंस्पायरिंग काइंड ऑफ स्टफ। और इसी दौरान ना मुझे काफी लोग ऐसे मिले जिनसे मैं कनेक्ट हुआ। जैसे हमारे थे अजवानी सर। तो मेरे को हमेशा वो कॉमरेड्स के लिए मोटिवेट करते रहे कि कॉमरेड्स कर विनय, कॉमरेड्स कर, ऐसी रन तेरे लिए नहीं बनी है, यू आर कॉमरेड टाइप पीपल, कॉमरेड काइंड स्टफ। तो उन्होंने बहुत मोटिवेट किया। तो 2017 में मैंने फिर कॉमरेड्स के लिए रजिस्टर किया, राइट। और वो भी एकदम से हुआ, मतलब ये नहीं था कि प्लान था। किसने रजिस्ट्रेशन किसने अपने आपको रजिस्ट्रेशन किया हुआ था वो नहीं गया, तो उसके बदले मैं गया। तो जब मैंने कॉमरेड्स के लिए रजिस्ट्रेशन किया तो मेरे पास सिर्फ 45 डेज का टाइम था, राइट। और उस टाइम पे सनचेजर्स ग्रुप ने, स्पेशली विपिन ने मेरी हेल्प करी कि मैं कर सकता हूँ रन को। और उस टाइम पे मैं रनिंग में नहीं था ज्यादा, क्योंकि उस साल मैंने शायद एक ही रन करी थी अल्ट्रा की, फार ईस्ट अल्ट्रा, जो कि इम्फाल टू बर्मा की रन थी। बट जो भी था, तो मैंने रजिस्टर किया, मैंने ट्रेडिंग करी 45 डेज की। विपिन ने बताया कि मेरे व्हाट आर माय स्ट्रेंथ, क्या मेरी वीकनेसेस हैं, तो उसने मेरी हेल्प करी कि आप जो कर रहे हो वही करते रहो, 10 15 किलोमीटर पर डे के हिसाब से। मैं लगा रहा, किया मैंने उसको, टास्क को। और जब मैं कॉमरेड्स किया तो वहां पे मेरा अच्छा था रेस्पॉन्स। मैंने वहां पे शायद 9 घंटा 10 मिनट 11 सेकंड में रन किया, राइट। और वहां से मैं काफी फेमस हुआ रनिंग कम्युनिटी में कि कॉमरेड से कोई बंदा नॉर्थ से गया है, क्योंकि इससे पहले नॉर्थ इंडिया से कोई इतना अच्छा टाइमिंग लेके नहीं आया था। फिर नेक्स्ट ईयर मैं दोबारा गया कॉमरेड्स करने के लिए। तो मैंने वहां पे 8:33 कुछ टाइमिंग में मैंने स्कोर किया रन कॉमरेड्स। कॉमरेड्स आपका 90 किलोमीटर रन था, जो कि साउथ अफ्रीका में होती है, फ्रॉम डरबन टू पेटिसबर्ग। तो जब मैं रन करी ना, तो उस परफॉर्मेंस से मेरा इंडियन टीम में सिलेक्शन हुआ, राइट। तो तो ना स्टेप बाय स्टेप, जब मैंने पहले कॉमरेड्स किया, फिर मैंने 6 घंटे का स्टेडियम किया, फिर मैंने 12 घंटे का स्टेडियम किया, फिर मैंने मसोबरा 80 किलोमीटर किया, फिर मैंने ला अल्ट्रा किया जाके लद्दाख वद्दाख में। तो स्टेप बाय स्टेप जब मैं आगे बढ़ रहा था धीरे धीरे अपने टुवर्ड्स द टारगेट, तो लोग मुझे जानने लगे थे रनिंग कम्युनिटी में कि मैं कौन हूँ, क्या कर रहा हूँ, कहाँ जॉब कर रहा हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, इस तरीके से, राइट। और जब मेरा नाम इंडियन टीम में आया, पेपर में मेरा नाम आया, तो वहां से फिर मुझे फैमिली का सपोर्ट अच्छा मिला। क्योंकि पहले तो फैमिली बोलती थी कि यहाँ जाके खर्चा ही कर रहा हूँ फालतू का, रनिंग में क्या है, टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, ये चीजें चलती थी घर पे। मतलब सपोर्ट था, बट ये भी नहीं कि तुम पागल बन जाओ कि आप रन के लिए इधर उधर भाग रहे हो, कभी लद्दाख में जा रहे हो, कभी वहां गए थे, साउथ अफ्रीका गए थे, तो इस तरीके से।
तो जब नाम आया 100 किलोमीटर वर्ल्ड चैंपियनशिप क्रोएशिया के लिए 2018, तब घर में थोड़ा मतलब लोग खुश हुए। पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था, एएफआई के लेटर हेड में आया था। तो तब वहां से तब फिर मुझे एक्चुअली और अच्छी लगी। तब घर में रिकॉग्निशन मिला, मतलब बाहर तो दुनिया घर पहचान में, गई थी, लेकिन घर वालों ने तब एक्सेप्ट किया कि भैया हाँ। बंदा सही तो लाइन पे जा रहा हाँ, फिर उसके बाद उन्होंने कभी कहा नहीं, तो तब तब से तो फुल ऑन सपोर्ट है। है। फिर वही था, फिर कॉमरेड क्रोएशिया 100 किलोमीटर वर्ल्ड चैंपियन क्रोएशिया किया। फिर उसके बाद 24 आवर में पहले मैंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया था 222 किलोमीटर का चंडीगढ़ में, आई थिंक 2019 में बनाया था। फिर उसको भी मैंने बेस्ट किया 20 में, 2020 में 237 किलोमीटर कुछ, 2021 में, सॉरी 2021 में। और पंचकुला। उससे पहले मैं, हाँ, उससे पहले मिली अपॉर्चुनिटी मिली मेरे को 24 आवर वर्ल्ड चैंपियनशिप फ्रांस जाने के लिए। तो ये सब ना सीरीज होती रही, मतलब मंथ टू मंथ बेसिस पे, ईयर बाई ईयर बेसिस पे। तो मतलब चलता रहा ये प्रोग्रेसिव, और इस तरीके से लोग मतलब जानने लगे कि हाँ मैं भी हूँ अल्ट्रा रनिंग कम्युनिटी में और अच्छा कर रहा हूँ। विनय भाई, ये बीच में एक कुछ मेडिकल कंडीशन भी आया था आपका। हाँ जी। बीच में एक लास्ट ईयर कुछ एक मेजर मेडिकल कंडीशन भी आया था, फिर उस समय मतलब वो कैसे डायग्नोज हुआ था, और कैसे उससे फिर ट्रेनिंग का कितना इम्पैक्ट हुआ, उसके ऊपर कितना गैप करना पड़ गया उसमें। सर लास्ट ईयर सितंबर की बात है, 24 सितंबर, 25 सितंबर मेरी फ्लाइट थी फॉर स्पार्टाथलॉन, राइट। हाँ, तो आप जाने वाले थे, हाँ बराबर, आप जाने जाने वाले थे। वाला, हाँ। राइट राइट। 24 एक दिन पहले मैं गया था अपना मेडिकल सर्टिफिकेट लेने के लिए, गुड़गांव में फोर्टिस में। तो हम लोग चाय वाय पी रहे थे, मैं और डॉक्टर साहब, हम लोग रनर ही है, रनिंग कम्युनिटी में हम लोग फ्रेंड सर्कल में ही है। तो मैंने पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने बताया इको मशीन। तो मैंने पूछा, तो आई नो कि अल्ट्रा रनर्स का हार्ट का साइज बड़ा होता है। तो मैंने जस्ट चेक करा रही, मैंने कहा कि सर मैं एक बार देख लूं अपना हार्ट का साइज मेरा कितना बड़ा है। तो उन्होंने कहा कि हाँ कोई नहीं, आप बैठो करके लेटो मतलब मशीन में। तो उन्होंने चेक किया, तो उन्होंने बोला कि आपने कभी क्या कभी चेकअप नहीं कराया था आज तक अपने हार्ट का? मैंने कहा नहीं, आज तक तो मैंने कभी कराया नहीं। तो उन्होंने कहा कि आपके तो दिल में छेद है। तब मुझे पता लगा था दिल में से, तो बड़ा शॉकिंग न्यूज था मेरे लिए उस टाइम पे वो। अच्छा, उसके और पहले कोई आइडिया नहीं। ना ना, मुझे कोई आइडिया था नहीं, मैं तो ट्रेन था बिल्कुल स्पार्टाथलॉन के लिए। तो फिर वहां से मुझे, फिर मैंने फोन लगाया घर में, बताया कि हार्ट में मेरे है होल है। और फिर वहीं रुका, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था अभी रुक जाओ, अभी कोई स्पेशलिस्ट आएंगे वो भी देखेंगे आपका हार्ट। तो मैंने वेट किया 12:30 तक, तो 10:30 उन्होंने चेकअप किया था, और 12:30 वो डॉक्टर आए थे, मनप्रीत डॉक्टर मनप्रीत थे वहाँ पे। तो वो 2 घंटे मेरे बड़े मुश्किल से निकले, मतलब कि 2 घंटे निकालने मेरे भारी पड़ गए थे उस टाइम पे। तो मैं इधर उधर फोन ही घुमा रहा था, फैमिली में, अपने रिलेटिव्स में, और अपने फ्रेंड सर्कल में मैंने एक आध को बताया था उस टाइम पे। फिर डॉक्टर मनप्रीत आए, उन्होंने चेकअप किया, तो वो मतलब था कारण। फिर मैं 2 बजे तक ऑफिस में आया, मैंने बताया अपने ऑफिस में बॉस लोगों को बताया कि ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने कहा कि यार ये तो अभी तूने एक ही डॉक्टर को दिखाया है, एक और एडवाइस ले लो, और कल जो हम्म। तुम्हारी फ्लाइट है उसे कैंसिल करो, क्योंकि ये जरूरी है, ये रनिंग वनिंग तो होती रहेगी। तो मैंने काफी कन्विंस करने की कोशिश करी ऑफिस में कि मैं चले जाता हूँ, मेरी मेरी वाइफ की टिकट बुक है, पैसे लगे हुए हैं, रिफंड मिलना मुश्किल है। तो बट उन्होंने ये बोला कि अब तू वहां जाएगा तो वहाँ करेगा क्या, कि मैं वहाँ दौड़ने के लिए आया हूँ बट मैं रन छोड़ रहा हूँ, मेरे दिल में छेद है। तो मेरा वहाँ खुद मेरा मन लगेगा नहीं बेसिकली। तो उन्होंने मुझे ऐसे कन्विंस किया मेरे को। तो फिर मैंने नेक्स्ट डे की फ्लाइट कैंसिल करी, और गया, सेकंड मैंने ओपिनियन लिया, तो अगेन दैट होल वाज देयर। हम्म। तो मैंने डिसाइड किया कि यार होल है। घर में आया, बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि अब जब होल है तो उसे भर ही लेते हैं, क्योंकि अब पता लग गया है। तो फिर अब वो मतलब नहीं, दिमाग में बैठ गया है कि होल है करके। तो जिस दिन स्पार्टाथलॉन थी, आई थिंक 30 सितंबर टू 1 अक्टूबर कुछ था डेट, मतलब हमको वो रन 36 आवर्स में करनी थी। तो मैं हम्म। एडमिट हुआ हॉस्पिटल में, और फिर वो, और जिस दिन मतलब वो कट ऑफ था 36 आवर्स, तो तब तक मैं घर पहुंच गया था। तो इस तरीके से वो विद इन दैट कट ऑफ मेरा वो ऑपरेशन भी हुआ और मैं घर भी आ गया। आपने तो अपनी एक स्पार्टा रन कर ली मतलब। हाँ, मैंने स्पार्टा था, उन लोगों ने एक लिखा, अलग मैंने एक लिखा था अलग अल्ट्रा जीत ली आपने। अल्ट्रा जित ली मैंने एक अलग से। अच्छा, क्या चल रहा तो जब डॉक्टर ने बताया, आप परेशान हो रहे थे वो 2 घंटे, तब मतलब दिमाग में कुछ था रनिंग को लेके? जैसे आप बोल रहे, मैं तो जाने की सोच रहा था कि चले जाता हूँ, वाइफ के साथ चले जाता हूँ, मतलब खाली वो टिकट से रिलेटेड था जाने का कि यार पैसे बुक हो गए कट जाएंगे, या वो स्पार्टाथन का कुछ था मन में कि यार ये अब जाके कम से कम देख तो लो उसको। हाँ, यही था कि स्पार्टाथलॉन है, जाके देख लेता हूँ, क्योंकि मैंने टिकट बुक करी थी स्पार्टाथलॉन की, मेरी मेरी वाइफ की, और हमारा आगे भी स्टे था कहीं पे।
किसी होटल वगैरह हाँ। में, और मतलब आगे किसी आइलैंड में, अब फॉरगेट हम्म। नेम ऑफ द आइलैंड, बट हमने पूरी बुकिंग करी हुई थी। मतलब रनिंग थी हाँ, दिमाग में कि मतलब ये अभी रन इवेंट तो देख लो, अब जब अब दिल में छेद आया है देखेंगे इसका, जब आगे आगे ठीक कराते हैं। एक्चुअली ना मेरी 3-4 दिन की बुकिंग मेरी स्पार्टा थ्रोन के अंदर ही थी, मतलब उन्हीं के जो उन्होंने दिया था ना अपना रहने का, उन्होंने जो किया था। तो 3 से 4 दिन का वहीं पे था, तो मतलब मैं जाता स्पार्टा थ्रोन करने के लिए, बट फिर मैं रन छोड़ देता 25-26 के बाद। वो वाला सीन बनाया था मैंने कि मैं रन छोड़ दूंगा बीच में। अगर उन्हें पहले बताऊंगा स्पार्टा थ्रोन में कि मेरा ये है, तो मुझे अलाउ करेंगे नहीं। पार्टिसिपेट ही राइट। नहीं करने देते। हाँ, तो मैं रन करने जाऊंगा, पर रन छोड़ दूंगा 27-28 पे। ये मैं सोच के चल रहा, मेरे माइंड में मेरे चल रहा था कि एटलीस्ट जो पैसे लगा दिए हैं, एटलीस्ट वो यूज किया जाए उसको। फिर फैमिली ने कैसा रिस्पॉन्स किया आपका बाद में, जब ये हो गया, ट्रीटमेंट हो गया, आप घर आ गए, तो मतलब परिवार में क्या चल रहा था फिर? मतलब जब आप बातचीत करते होगे, आप बेसिकली आप रनर थे और आप अच्छा कर रहे थे, तो आपके दिमाग में रनिंग तो चल ही रही होगी, पर परिवार क्या बोलता रहा था उस समय? सर फैमिली सपोर्ट पूरा था, तभी मैंने ये कराया अपने आप को। हम्म। ऑपरेशन नहीं था ये, काइंड ऑफ एक वो था, एक एक प्रोसीजर था बेसिकली। तो हम्म। उसमें फैमिली का सपोर्ट था, और फिर डॉक्टर ने पहले ही मुझे बोला था कि अगर अभी करवा लोगे तो रन कर सकते हो। तो वो तो पूरा वहां से मोटिवेशन था डॉक्टर का, क्योंकि हम्म। डॉक्टर रमेश बाबू रनर हैं और डॉक्टर मनप्रीत भी साइकिलिस्ट है, रनर है। तो और तो ऐसा नहीं था कि ये करके फिर रन नहीं होगी, ऐसा कुछ भी था नहीं। बट फॉर सेफ्टी रीजन, राइट, ये कर लो, क्योंकि ये कभी भी मतलब ऐसा हो सकता है किसी इवेंट के बीच में कुछ अगर हाँ। होना हो तो। हाँ, अब जब ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं आप, ज्यादा आप भाग रहे हैं, स्पीड में भागते हैं, वैसे भी आपका स्पीड काफी है, और इवेंट्स के टाइम पे थोड़ा सा पुश रहता है, ये हम अपने आप को थोड़ा एक्स्ट्रा पुश करते हैं, तो वो पुश में कभी कुछ एक्सीडेंट हो सकता था। बट अच्छा हुआ, ये आपने सही डिसीजन लिया, और आपने उसको पहले क्योर करके लिया और उसके बाद अपनी जर्नी आगे बढ़ा रहे हैं। अभी क्या अब दिमाग में चल रहा है, अब क्या होना चाहिए? और ये जो आपने ये सब 7-8 साल में समेटा है पूरा अपना, मतलब खुद को एक नॉन रनर से रनर, रनर से फिर अल्ट्रा रनर, और अल्ट्रा रनर से फिर चैंपियन अल्ट्रा रनर, वहां तक कि अब सफर लेकर आए हो, जैसे आप बता रहे हो, कई दोस्तों ने साथ दिया, कई लोगों ने मोटिवेट किया, बहुत प्रॉपर तरीके से आगे बढ़े हो, जो कि किसी भी एक एथलीट के लिए बहुत अच्छी निशानी है, और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, कोई भी बिगनर या कोई भी अभी रन कर रहा है उसके लिए। तो यहाँ से अब जब टाइम शुरू हो गया, आप पीक पे हो, तो आगे क्या देख रहे हो? और आपको ऐसा कुछ लगता है कि यहाँ से अब कुछ हमको थोड़ा सा देना भी चालू करना देखो, अभी आपने पहले भी सवाल पूछा था कि आफ्टर आफ्टर ये जो हार्ट का हुआ था एएचडी क्लोजर, है? उसके जी बाद जी। कैसे आगे बात बढ़ी। तो ना, हाँ जैसे मैंने बताया था आपको कि दिल्ली हाफ मैराथन मेरे काफी क्लोज है हार्ट के, राइट। हाँ। हाँ। और मैंने वो रजिस्टर किया हुआ था। तो 16 अक्टूबर, 15 अक्टूबर को इवेंट था अपना, दिल्ली हाफ मैराथन। नहीं, अपने तो नाम। तो हाँ, तो ट्रस्ट में आफ्टर ना, ये जो मेरा एएचडी क्लोजर हुआ था, थर्ड डे, वेरी थर्ड डे मैं ग्राउंड में पहुंच गया था वॉक करने के लिए, क्योंकि मैं उसको अच्छा। छोड़ नहीं सकता था, राइट, उस वाले, हाँ। क्योंकि मैं कंटिन्यूटी में चल रहा था। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि विनय क्यों कर रहा है, तो मैंने कहा सर वो करना है, रोज मैं वॉक करे करूंगा। कह तो मानेगा तो है नहीं, कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो ना मैंने वॉक किया, जॉग वॉक किया। और 15 अक्टूबर को मैंने वो इवेंट किया था, मैंने इजीली किया, मतलब इजी मतलब इन द सेंस कि मैंने वॉक जॉग किया, एंजॉय किया पूरा। ऑटम क्या हम भागते हैं रेस में, राइट, हाँ। यहाँ भागा नहीं था मैं, यहाँ पे मैं एंजॉय करता विद दी अदर रनर्स। इवन डॉक्टर साहब मुझे रास्ते मिले, उनके साथ भी मैं भागा थोड़ा सा हल्का फुल्का। तो वो कुछ 2 घंटे 5 मिनट मैंने रन करी थी बोली, राइट। तो मतलब लगा लो कि मेरा होने के बाद भी मैं 15 दिन के अंदर मैंने एक हाफ मैराथन करी। हाफ मैराथन और किया। डॉक्टर ने कहा था कि मुझे रेस्ट चाहिए, डॉक्टर ने कहा था तुम्हें 3 महीने रेस्ट चाहिए कम से कम, 3 महीने के बाद आप आ सकते हो। और जो दूसरा हॉस्पिटल था उसने कहा था 6 महीने के बाद कहा था मेरे को। बट हम्म। आफ्टर वीडीएचएम मैंने रेस्ट लिया दिसंबर तक, राइट। तो जो 3 महीने का था मैंने वो पूरा अपना ड्यूरेशन निकाला। और उस 3 महीने में मैंने हल्का फुल्का मैंने रनिंग वनिंग करी है, जॉग करी है, वॉकिंग करी है। लेकिन कुछ वो नहीं किया कि मैं अपने आप को दबाव दे रहा हूँ अपने हार्ट के ऊपर, राइट। और मैं बिल्कुल फिट था। मैंने अपना हार्ट को दिखाया डॉक्टर को 3 महीने के बाद, रिपोर्ट इज ओके, कोई दिक्कत नहीं थी। और फिर मैंने स्टार्ट किया तैयारी करना एनडीएम के लिए, जो कि मेरे ख्याल से फेब एंड में थी। अब मैं एग्जैक्टली टाइम भूल गया कब थी, बट मेरे पास टाइम था 2 महीने का ट्रेनिंग करने के लिए। और मैंने वो ट्रेनिंग करनी स्टार्ट करी फुल मैराथन की। और लास्ट ईयर मेरा जो था 2:49 का टाइमिंग थी। तो मेरी कोशिश ये थी कि मैं एटलीस्ट अपना बेस्ट दूं, राइट। और जो 2 महीने का टाइम था, मैंने उसमें मेहनत करी। स्टार्टिंग मैंने स्लो किया, मैंने अपना 5K का बेस्ट दिया, फिर मैंने 10K का बेस्ट दिया, और फिर मैंने अपना हाफ का बेस्ट दिया।
नकली नहीं, लेकिन जीत इतनी बड़ी है विनय भाई कि हर बार कांग्रेचुलेशन असली ही होगी और दिल से ही होगी। मतलब जो आपने रिकॉर्ड सेटअप किया है, कोर्स पे रिकॉर्ड सेटअप किया है, और जिस तरीके से आप दौड़े हैं, आपका पूरा, अगर आपका स्प्लिट स्टारवा पे देखा जाए तो आपने पूरी रेस कंट्रोल में रखी है। तो आपका तहे दिल से आपकी बधाई है, मुबारकबाद है। आप ऐसे ही अच्छा करते रहो, और ताकि और भी रनर्स आपको देख देख के आगे बढ़ते रहे।